नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए सीधा रुख करेंगे बिहार से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार में जैसे जैसे नजदीक के पास आ रही है अब सरगर्मी बढ़ गई है। बिहार में अब बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी हो गया है। आरजेडी कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने अपना विजन सामने रखा है बिहार की जनता के। और बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया है बीजेपी का संकल्प पत्र। क्या कहा है निर्मला सीतारमण ने, आइए सीधा लिए चलते हैं आपको। स्टेट का जहां 3% तक था 15 साल 2005 तक, वो बढ़कर के आज 11.3 तक पहुंचा। वो 15 साल है जो 2005 से लेकर के 2020 तक, जहां पूरे गवर्नेंस का प्रायोरिटी था और डिलीवरी को मन में रखते हुए गांव तक पहुंचाना और उधर रिजल्ट दिखाना, इसका प्रायोरिटी के साथ गवर्नेंस चलाया, ना कि जंगल राज। जंगल राज के समय आप देखा कि क्या है लेवल, और जब एडमिनिस्ट्रेशन जनता के लिए काम करता है यही रिजल्ट होता है। इसके कारण पर कैपिटा हर नागरिक का इनकम एवरेज औसतन जहां 8,000 था उस 15 साल में, अभी बढ़कर के 43,000 तक पहुंचा। पर कैपिटा इनकम इज 43,822। इन सब आंकड़ा में क्यों आपके सामने रख रही? जब गवर्नेंस का प्रामुख्यता देता है एक सरकार, जनता के लिए काम करता है एक सरकार, और जनता का भलाई के लिए काम करता है, हर नागरिक उनके अपने अपने क्षेत्र में उनके अपने अपने काम शांति से कर पाता। तो बीजेपी अपना विजन डॉक्यूमेंट रख रही है, संकल्प पत्र रख रही है। रजनीश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रजनीश, 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाना है। कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, 11 से ज्यादा ऐसे वादे हैं जिन्हें बीजेपी पूरा करना चाह रही है। कांग्रेस और आरजेडी के घोषणा पत्र और इस संकल्प पत्र में क्या चीजें जो सिमिलर है? नावेद, बहुत ही साफ है, तू डाल डाल में पात पात। आरजेडी ने 10 लाख नौकरी की बात की, बीजेपी ने 19 लाख नौकरी की बात की। तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। बीजेपी ये कह रही है कि अगले 5 साल में हम 19 लाख नौकरी का सृजन करेंगे। 3 लाख शिक्षक की बहाली करेंगे, 1 लाख स्वास्थ्य व्यवस्था में हम डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ्स को लाएंगे। 5 लाख हम आईटी हब बना के 5 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे। आईटी के क्षेत्र में, मछली उत्पादन के क्षेत्र में हम नए मौके लाएंगे। 1 करोड़ महिलाओं को हम स्वावलंबी बनाएंगे। आत्मनिर्भर बिहार का इन्होंने नारा दिया है। तो पूरी तरह से बीजेपी ये बताना चाह रही है कि हम आत्मनिर्भर बिहार बनाना चाह रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, सभी जगह हम नौकरियों का सृजन करेंगे, बिहार में बदलाव लाएंगे। और जिस तरह के आप सुन रहे थे निर्मला सीतारमण 15 साल बनाम 15 साल, ये मुद्दा अभी भी बिहार में चल रहा है। लेकिन एक अच्छी बात बिहार वालों के लिए ये है कि आने वाले 5 सालों के लिए उन्हें जो सपने दिखाए जा रहे हैं उसमें रोजगार प्रमुख है, युवाओं के लिए मौके प्रमुख हैं। ये बात अब हर पार्टी को समझ में आ रहा है कि इस नई पीढ़ी को अब रोजगार चाहिए, नए अवसर चाहिए। 2022 तक इन्होंने मकान देने की 2 लाख लोगों को भी बात की है। तो जिस तरीके से अब नए अवसर और नए विकास, लेकिन रजनीश, घोषणा पत्र में वादे तो रोजगार और इनके दिखते हैं, लेकिन जब टिकट बढ़ते हैं तो सब बातें जाती है और इस पर आ जाती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है नावेद कि बिहार की राजनीति जो है, जब एक वक्त जब वोटिंग का आता है, जब चुनाव कैंपेन का आता है या टिकट बांटने की जब बात होती है, तो उस समय युवा और ये तमाम मुद्दे गौण हो जाते हैं और लोग जातीय और सांप्रदायिक समीकरण पर ही ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। क्षेत्रवार फिर जो डिवीजन ऑफ वोट्स होता है, लोग उस पर ध्यान देते हैं, कहाँ किसकी। चलिए अब देखना होगा रजनीश निकल रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी और बीजेपी आप सभी अपना विजन डॉक्यूमेंट रख चुके हैं, जनता किसे चुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।